हाँ जी दोस्तों, यश की किचन में आपका स्वागत है। मेरी यानी यश की तरफ से आप सभी को सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली। तो आज यश की किचन में बनी है इतनी अमेजिंग सी गुजिया, क्योंकि होली हो और गुजिया ना बने तो ऐसा कैसे हो सकता है। आप भी बनाएं, खाएं और परिवार के साथ होली बहुत अच्छे से बनाएं। हैप्पी होली, इंजॉय गुजिया ओनली ऑन यश की किचन। चलो कर तो लेते हैं इसको ट्राई, फिर मैं बताती हूँ मेरी गुजिया बनी कैसी है। लुक एट दिस, इट्स वेरी क्रिस्पी आउटसाइड एंड आई नो अंदर से बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट होनी है। मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। इतना प्यारा क्रंच है ना, और अंदर से देखो बहुत टेस्टी है। आप सभी भी बनाएं और खाएं और मुझे जरूर टैग करिएगा अगर आपने मेरी रेसिपी फॉलो करके गुजिया बनाई है। इंस्टेंट मावा बनाने के लिए सबसे पहले गैस को कर लो ऑन। एक अच्छा हैवी बॉटम वाला पैन आप यूज करें। इसमें डालेंगे हम घी में डालूंगी 1 2 एंड हाफ। सो 2 से 2.5 चम्मच के करीब, बड़े चम्मच के करीब हम डालेंगे इसमें देसी घी। और देसी घी को पिघलाना है और उसके साथ साथ ही जाएगा इसमें दूध। अब दूध डालेंगे हम। मैं यहाँ पे 3 कप मैदा लेने वाली हूँ, तो मैं उसका जस्ट 1.5 कप डालूंगी इसमें दूध। गैस को बिल्कुल मैं स्लो रखने वाली हूँ। 1 कप एंड हाफ मोर। सो 1.5 कप के करीब हमने दूध लिया है। इसे अच्छे से कर ले मिक्स घी में। आप देखेंगे आपको लगेगा घी ज्यादा है, पर जब हम इसमें मिल्क पाउडर मिलाएंगे ना तो इट्स गोना बी ओके। तो जैसे हमने घी मिक्स कर दिया है, उसके बाद मैं डालूंगी 3 कप हमारा मिल्क पाउडर। फुल फैट मिल्क पाउडर मैं यहाँ पे ले रही हूँ। 1 कप क्विकली डाल दें। 2 कप एंड 3 कप, जस्ट लाइक दैट। आई नो आपको लग रहा होगा इतना सारा, बट हाँ, क्योंकि ये है फेस्टिवल सीजन और हम बना रहे हैं मावा या खोया। सो खोया तो आपको पता है सारी इंडियन मिठाइयों में लगता ही है। सो कीप स्टरिंग अंटिल इट्स लाइक कंबाइंड ऑल टुगेदर। अच्छे से इसको दूध और घी में मिल्क पाउडर को मिक्स कर लें। और देखते ही देखते जैसे ये सारा मिक्स हो जाएगा ना, यू गोना सी द मैजिक। जैसे ही गैस ऑफ कर दे तो मेक श्योर आप खोए को कर ले ट्रांसफर। सो हम ले रहे हैं सबसे पहले मैदा। आई एम गोना टेक 3 कप ऑफ मैदा, क्योंकि हम बड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं। सो 1 कप 2 कप एंड 3 कप। 3 कप हमने मैदा लिया, लगभग 750 ग्राम के करीब। अब आपको पता है मैदा, कोई भी मीठी चीज अगर आप बनाए, कोई भी पिंच ऑफ सॉल्ट आप जरूर डाल लें। उसमें वो देता है एक टेक्सचर, और जो उसकी मिठास होती है उसको भी वो बिल्कुल बैलेंस आउट कर देता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसका सॉफ्ट सा, नॉट सॉफ्ट नॉट टाइट, एक आटा लगा लेंगे। ये देखो देसी घी भी यश ने घर पे ही बनाया है। हम हर चीज घर पे बनाते हैं। सो 1 2 एंड 3 बोलते नहीं ना। सो 3 बड़े चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी का मोइन। आप इसको अच्छे से वेल कंबाइन कर लें और आटे को मिक्स कर लें घी में, क्योंकि उसी से ही हमारा जो डो है सॉफ्ट और मतलब हमारी जो गुजिया है बड़ी क्रिस्पी बनेगी। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें पानी ऐड करने से पहले। मैंने एक ये छोटा जग लिया है और इससे मैं देखती हूँ कितना पानी मैं लेके मैं आटा गूंथती हूँ। मेक श्योर आप बड़े ही आराम से आटा गूंदें, और हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो नहीं लगाना है। इसका टाइट सा ही आटा होता है, और घी ऑलरेडी वैसे ही घी का जो हमने मोइन लगाया है वो इसको बिल्कुल अच्छे से ही एक टेक्सचर देगा। ठीक है, लुक एट दिस, हमारा आटा कंबाइन होना शुरू हो गया है। ऐसे ही पानी के छींटे मार मार के ही आप इस आटे को लगाएं, अदरवाइज आपका एक्स्ट्रा ढीला हो जाएगा आटा, और वो हमें नहीं चाहिए। क्योंकि आफ्टर प्रिपेयरिंग द डो
हमें इसका मटेरियल भी गुजिया का तैयार करना है, और गुजिया का मटेरियल तैयार करने के बाद हमें उसे बेलना भी है, भरना भी है। तो तब तक और हमारा आटा गीला हो सकता है, तो इट्स बेटर कि आप इसे टाइट हो जाए। तो आटा हमारा लगभग रेडी हो गया है। इसको हम रख देंगे गीले कपड़े से या क्लिंग रैप लगा के, ताकि ये थोड़ा और अच्छे से रेस्ट होके काम में आए। अब इसे साइड में रख के हम बनाएंगे गुजिया का मटेरियल। चलो अब कर लेते हैं हमारी गुजिया की स्टफिंग। सब कुछ रेडी है, आटा गूंद गया है, मावा बन गया है। तो चलो अब मेन बात पर आते हैं। मेन मुद्दा है स्टफिंग। स्टफिंग के लिए क्या करना है, अगेन एक पैन में थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, एक छोटे चम्मच के करीब, और घी को पिघलने देंगे। और उससे जाएगा सबसे पहले 1/4 कप के करीब काजू, 1/4 कप के करीब बादाम, और 1/4 से थोड़ा कम पिस्ता। अब थोड़ा कम इसलिए क्योंकि मैं हो गई बोर इसे छीलते छीलते, ये छीले छिलाए नहीं मिलते, तो ठीक है इतना ही बहुत है। और हम इन सबको कर लेंगे ड्राई रोस्ट। बिल्कुल हल्का हल्का सा सौटे करना है, ताकि इसकी हल्की सी जो रॉनेस है बस वो निकल जाए। दैट्स इट। गैस को कर लें स्लो। इसे निकाल लेते हैं हम पैन में। इसे हम चॉपर में क्रश कर लेंगे। अगेन थोड़ा सा देसी घी लेंगे और हम भूनेंगे इसमें सूजी। जस्ट हल्का सा ही इसको आपको भूनना है, ताकि इसकी सूजी की भी जो रॉनेस है निकल जाए। उतना ही हमें सूजी को भूनना है। सारी चीजें बस हल्की सी ही करनी है हमें, ताकि इसकी रॉनेस। सूजी भी हमारी लगभग रेडी है। इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब सेम पैन में मैं थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट भी ले रही हूँ। ये भी मैंने 1/4 कप के करीब ही लिया है। इसे भी हम हल्का सा ही भूनेंगे, ताकि इसका भी कच्चापन निकल जाए। और जब आप कोकोनट को भून लेते हैं ना, तो उसकी भी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब आपको पता है आप गुजिया बनाएंगे क्वांटिटी में, और आपने अगर खोपरे का बूरा डाला है और अगर उसे नहीं भूना है, तो उसमें कई बार ऑयल निकलने के या ऑयल छोड़ने के चांसेस होते हैं। सो रॉ कोकोनट से को ऐसा थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लें। यू कैन सी चंद मिनटों में ही ये हमारा कोकोनट हो डन। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 300 ग्राम मावा, और जो मैंने घर पे ही बनाया है। इसको भी हल्का सा और वापस से रोस्ट करेंगे। बिल्कुल स्लो गैस कर दें, क्योंकि आपको पता है मावा ऑलरेडी बहुत जल्दी ब्राउन होता है। हमें बस इसे सॉफ्ट करना है। सो हमारा जो मावा है वो लगभग सॉफ्ट हो गया है, और वैसे ही चाहिए हमें। जिसके अंदर थोड़े से मैं डालती हूँ केसर के धागे, पिंच ऑफ इलायची पाउडर, वापस से जो हमने सूजी भूनी थी उसको भी मैं डाल दूंगी। ये है हमारा कोकोनट पाउडर। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसीलिए आप मेक श्योर करें जब आप बनाए ना, तो कोकोनट को स्ट्रेट अवे बाहर निकाल लें, अदरवाइज ऐसा हो जाएगा। बट मैंने टेस्ट करके देखा तो ख़राब तो नहीं हुआ है। अब इन चीज़ों को सबको हम कर लेते हैं पैन में बाहर। Let's transfer it into a bowl. अब इसी के अंदर जो हमने हमारे नट्स किए थे, इन्हें मैंने चॉप कर लिया था चॉपर में, तो नट्स भी इसी मटेरियल में चले जाएंगे। आप चाहें तो इसके अंदर किशमिश भी मिला सकते हैं। चूँकि आपको पता है कि जो मावा मैंने बनाया होममेड वो भी मिल्क पाउडर का है, तो मैं देखती हूँ कितनी शक्कर मैं डालूं। ये 1 कप है, पर मुझे नहीं लगता 1 कप। या आई थिंक जस्ट हाफ कप इज इनफ। लेट्स मिक्स इट एंड देन वील सी। हम रिस्क नहीं लेंगे, हम इसको पहले टेस्ट भी करेंगे। ओके, हाउ ब्यूटीफुल माय मटेरियल लुक्स। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो दिस इज रेडी। नाउ द मेन फन पार्ट कि हम अब इससे बनाएंगे हमारी गुजिया। सो दिस इज माई ब्यूटिफुली लुकिंग गुजिया का बैटर।
सो मेरा फर्स्ट बैच जो हाफ आटे का की गुजिया थी वो बन के हो गया है रेडी। अब मैं इसे रख दूंगी थोड़ी सी 5-7 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए, अगेन ऑप्शनल। और इसके बाद हम इसे करेंगे देसी घी में फ्राई। जी हाँ, गुजिया का अगर प्रॉपर आपको टेस्ट चाहिए ना दोस्तों, तो देसी घी में ही फ्राई करें गुजिया को, अदरवाइज रिफाइन में भी आप कर सकते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी लास्ट स्टेप गुजिया की, जिसमें हम करेंगे गुजिया को फ्राई। अब देखिए मेरी खूबसूरत सी गुजिया रेडी है, तेल में या रेडी है घी में जाने के लिए। और हल्का सा ही हमें करना है घी को गरम, एंड आई एम गोना पोर वन ऑयल। बिल्कुल हल्के हल्के मट्ठे मट्ठे घी में ही इसको रखना है। मेक श्योर ओवर हीट ना करें और ओवर फिल भी ना करें अपने बर्तन को। तो आप देखेंगे मेरी गुजिया पर एक प्यारी सी लेयर बननी शुरू हो गई है। दिस इज ऑल वी नीड। और ये जो घी में झाग है ना, इसको देख के परेशान है, क्योंकि ये घी होममेड घी है और इसीलिए इसमें ऐसा टेक्सचर आ रहा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो ऐसे करके हम क्रिस्पी क्रिस्पी गोल्डन करके हमारी गुजिया को फ्राई करेंगे। और बहुत डार्क नहीं करना है, रिमेम्बर। अब ये जो तलना होता है ना, यही सबसे ज्यादा सब्र का काम है। हमें लगता है भरना बेलना ये सारा सब्र का, पर एक्चुअली आपके पेशेंस लेवल देखे जाते हैं जब आप गुजिया को करते हो फ्राई। और मेरे तो ना घी ने पता नहीं क्यों इतना झाग छोड़ रहा है, तो मुझे ये देखो लगभग ही रेडी है। हम इसे मठरी